मैक्स मूलर वैदिक संस्कृति को मिटाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का एक वेतनभोगी कर्मचारी। नमस्कार मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर तथाकथित भीमवादियों की पोस्ट आपने देखी होगी जो निम्नांकित बातों का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। बिंदु संख्या 1, भगवान राम ने शंभू का वध किया। बिंदु संख्या 2, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग किया। 3, ब्राह्मण ऋग्वैदिक काल में मांस खाते थे। 4, आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 5, मनु जी ने जाति व्यवस्था बनाई। 6, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, आदि आदि। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत ये सब सनातन ग्रंथों में लिखवाया और इसके लिए उन्होंने वेतन पर लेखक रखे थे जो लंदन में बैठकर ये सब लिखते थे और प्रति पेज के हिसाब से उन्हें भुगतान होता था। आइए विस्तार से ऐसे ही एक लेखक एवं अनुवादक मैक्स मूलर के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर एक ब्रिटिश एजेंट था जिसे विशेष रूप से 1847 में वेदों के अनुवाद ऐसे अपमानजनक तरीके से करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि हिंदुओं का उन पर से विश्वास उठ जाए। उनके व्यक्तिगत पत्रों से यह बात उजागर होती है। इस काम के लिए उन्हें अत्यधिक भुगतान किया गया था। 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मुद्रित जॉन विलियम एंडरसन द्वारा लिखित इंग्लिश एजुकेशन 1798-1902 के पृष्ठ संख्या 214 पर दी गई सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार 1853 में एक पुरुष शिक्षक का संशोधित वेतनमान पाउंड 90 प्रतिवर्ष और एक महिला के लिए पाउंड 60 था। लंदन में एक शिक्षक का वर्तमान वेतन पाउंड 14,000 से पाउंड 36,000 प्रतिवर्ष है, जो पिछले 146 वर्षों में औसतन कम से कम 200 गुना वृद्धि है। मैक्स मूलर को उनके लेखन की प्रति सीट पाउंड 4 का भुगतान किया गया था, जो आज 1999 के पाउंड 800 के बराबर है। लेखन की केवल एक सीट के लिए यह अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमत है, लेकिन यह व्यवसाय का सामान्य नियम है कि किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग के अनुसार बढ़ती है। अंग्रेजों को इस काम के लिए किसी को नियुक्त करने की अत्यंत आवश्यकता थी और मैक्स मूलर उनके लिए सही व्यक्ति थे। इसीलिए मैक्स मूलर ने जो भी मांगा उन्होंने भुगतान किया। 15 अप्रैल 1847 को अपनी मां को लिखे उनके उत्साही पत्र से इस तथ्य का पता चलता है। मैक्स मूलर के 25 अगस्त 1856 और 16 दिसंबर 1868 के पत्रों से यह बात उजागर होती है कि वह भारत में ईसाई धर्म लाने के लिए बेताब थे ताकि हिंदुओं का धर्म बर्बाद हो जाए। उनके पत्रों से यह भी पता चलता है कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले वह गरीबी में रहते थे और अनुवाद में उनकी नकल की उनके वरिष्ठों द्वारा प्रशंसा की जाती थी। लंदन में जहां वे रहते थे वहां बहुत सारे प्राच्यविद अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। शेवेलियर वंसन को 55 सेंट जॉन स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड 25 अगस्त 1856 को उन्होंने लिखा, मुझे 10 वर्षों तक चुपचाप रहना चाहिए और भाषा सीखनी चाहिए, दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए क्या मैं उस काम में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ जिसके माध्यम से भारतीय पुरोहितवाद की पुरानी शरारत को उखाड़ फेंका जा सकता है और सरल ईसाई शिक्षा के प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। जो कुछ भी भारत में जड़ें बना लेता है वह जल्द ही पूरे दुनिया पर हावी हो जाता है। सेंट पॉल के डीन डॉक्टर मिलमैन स्टॉटन हाउस, वॉर्डमाउथ 26 फरवरी 1867 को उन्होंने लिखा, भारत में ईसाई धर्म के विकास में मेरा स्वयं का दृढ़ विश्वास है। ईसाई धर्म के लिए भारत जितना परिपक्व कोई देश नहीं है और फिर भी कठिनाइयां बहुत बड़ी लगती हैं। स्रोत भारत का सच्चा इतिहास और धर्म, प्रमाणिक हिंदू धर्म का एक संक्षिप्त विश्वकोश, स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा, पृष्ठ 268-270। मैक्स मूलर के बारे में अधिक जानकारी के लिए इंडोलॉजिस्ट और आर्यन आक्रमण सिद्धांत का प्रथम अध्याय भी देखें। आर्य आक्रमण सिद्धांत के प्रचारक मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखा था, हमें पूरे अफ्रीका को ईसाई बनाने में केवल 200 साल लगे, लेकिन 400 साल बाद भी भारत हमसे दूर है।
मुझे एहसास हुआ है यह संस्कृत ही है जिसने भारत को ऐसा करने में सक्षम बनाया है और इसे तोड़ने के लिए मैंने संस्कृत सीखने का फैसला किया है। भारत की आत्मा संस्कृत में निहित है और लॉर्ड मैकाले ने यह सुनिश्चित किया बाद की पीढ़ियां सफलतापूर्वक अपनी जड़ों से कट जाएं। स्रोत भारत के बहुलतावादी लोकाचार पर हमला, डी हरिकुमार द हिंदू द्वारा। ऑक्सफोर्ड 9 दिसंबर 1867 अपनी पत्नी के लिए लिखे पत्र में, मुझे विश्वास है यद्यपि मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा कि मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद इसके बाद भारत के भाग्य और उस देश में लाखों आत्माओं के विकास के बारे में काफ़ी हद तक बताएगा। यह उनके धर्म की जड़ है और मुझे यकीन है कि उन्हें यह दिखाना कि वह जड़ क्या है। पिछले 3000 वर्षों के दौरान इससे उत्पन्न हुई सभी चीज़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है। अपनी मां को 5 न्यूमैन्स लिंकन इन फील्ड्स 15 अप्रैल 1847 को वो लिखते हैं, मैं अभी भी मुश्किल से विश्वास कर सकता हूं कि आखिरकार मुझे यह मिल गया है जिसके लिए मैं इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। मुझे प्रेस के लिए तैयार कंपनी को हर साल 50 शीट सौंपनी है। इसके लिए मैंने प्रतिवर्ष पाउंड 200 प्रति शीट पाउंड 4 मांगे हैं। वे दिसंबर से इस मामले पर विचार कर रहे हैं और कल ही इसका आधिकारिक तौर पर निपटारा किया गया है। वास्तव में मैंने आनंदमय समय बिताया और जब मैं कल लंदन पहुंचा तो मैंने पाया कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया था और मैं कह और महसूस कर सकता था, भगवान का शुक्र है, अब मुझे तुरंत अपना धन्यवाद भेजना चाहिए और पहले पाउंड 100 कमाने के लिए काम पर लग जाना चाहिए। सेविलियर बुनसन 55 एसटी जॉन स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड को 25 अगस्त 1856 को लिखा। सेंट पॉल के समय रोम या ग्रीस की तुलना में भारत ईसाई धर्म के लिए कहीं अधिक परिपक्व है। सड़े हुए पेड़ को कुछ समय के लिए कृत्रिम समर्थन मिला है। इस संघर्ष भलाई के लिए मुझे अपना जीवन देना चाहिए या कम से कम इस संघर्ष को पूरा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। दुलीप सिंह अभी कोर्ट में है और जाहिर तौर पर उनका भारत में राजनीतिक भूमिका निभाना तय है। ऑक्सफोर्ड 16 दिसंबर 1868 को ड्यूक ऑफ वॉलिंगन को लिखा। भारत को एक बार जीत लिया गया है लेकिन भारत को फिर से जीतना होगा और वह दूसरी विजय शिक्षा द्वारा विजय होनी चाहिए। हाल ही में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है लेकिन यदि धन को 3 गुना और 4 गुना कर दिया जाए तो यह शायद ही पर्याप्त होगा। एक नया राष्ट्रीय साहित्य सामने आ सकता है जो पश्चिमी विचारों से संतृप्त हो फिर भी अपनी मूल भावना एवं चरित्र को बरकरार रखता हो। एक नया राष्ट्रीय साहित्य अपने साथ एक नया राष्ट्रीय जीवन और नई नैतिक शक्ति लेकर आएगा। यहाँ तक धर्म की बात है तो वह अपना ख्याल खुद रख लेगा। मिशनरियों ने उससे कहीं अधिक कार्य किया है जितना वे स्वयं जानते हैं। भारत का प्राचीन धर्म नष्ट हो चुका है और यदि ईसाई धर्म इस पर हस्तक्षेप नहीं करता है तो यह किसकी गलती होगी। 17 अप्रैल 1855 को बंसन ने मैक्समूलर को उनकी रूपरेखा पर एक लेख लिखने के लिए धन्यवाद देने के लिए लिखा। आपने इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी वेश धारण कर लिया है कि किसी के लिए भी आप पर यह जिज्ञासु लेख लिखने का संदेह करना आसान नहीं होगा। मुझे यह देखकर विशेष रूप से खुशी होती है कि आप जो घोषणा करते हैं कि आप नहीं कहना चाहते हैं धर्मशास्त्र का तात्पर्य, उसे आप कितनी कुशलता से कहने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में हम सभी की राय है कि आपकी चचेरी बहन सही थी जब उसने पेरिस में न्यूकॉम से आपके बारे में कहा था कि आपको राजनयिक सेवा में होना चाहिए। मैक्समूलर ने घोषणा की कि हिंदू धर्म मृत और मरणासन धर्म है जबकि ईसाई धर्म जीवित और जीवंत है। उन्होंने कहा शिव या विष्णु और अन्य लोकप्रिय देवताओं की पूजा बृहस्पति, अपोलो और मिनर्वा की पूजा की तुलना में कई मामलों में अधिक अपमानित और क्रूर चरित्र की है। यह विचार के उस वर्ग से संबंधित है जो लंबे समय से हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है। यह शेर और बाघ की तरह जीवित रह सकता है लेकिन स्वतंत्र विचार और सभ्य समाज की हवा ही इसे खत्म कर देगी। मिशन दिसंबर 1873 पर वेस्टमिंस्टर व्याख्यान।
बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। दिसंबर 1854 में पर्शिया के राजदूत वेरन वॉन बुनसन से अंग्रेज लॉर्ड थॉमस वर्मिंगटन मैकॉले के साथ जर्मन मैक्समूलर की बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वेदों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए जर्मन नागरिक मैक्समूलर को प्रतिवर्ष 200 पाउंड का भुगतान करने पर सहमत हुई। तब एक ब्रिटिश शिक्षक का वार्षिक वेतन पाउंड 60 था। जर्मन मैक्समूलर ने भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कंपनी केवल 1 लाख की राशि का भुगतान करने पर सहमत हुई, जैसा कि उन्होंने जुलाई 1862 में अपने पत्र में अपनी पत्नी को लिखा था। एक सच्चे घोषित ईसाई के रूप में वह लिखते हैं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने सबसे बुरा पढ़ा और सुना है जो हमारे धर्म के खिलाफ कहा जा सकता है। मेरा तात्पर्य ईसा मसीह की सच्ची मौलिक शिक्षाओं से है। मुझे लगता है कि मैं उनकी शिक्षाओं की सच्चाई के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए शरीर से नहीं तो मन से तैयार हूँ। हमारी सारी कठिनाइयां मनुष्य के सिद्धांत से उत्पन्न होती हैं, ना कि उसके सिद्धांत से। उनके मित्र पीवी पूसी ने 1860 में उन्हें लिखा, आपका कार्य भारत के धर्मांतरण के प्रयासों में एक नए युग का निर्माण करेगा और ऑक्सफोर्ड के पास आभारी होने का कारण होगा कि आपको घर देकर उसने भारत के धर्मांतरण के लिए ऐसे प्राथमिक और स्थायी महत्व के कार्य को सुविधाजनक बनाया होगा और जो हमें उस झूठे धर्म की तुलना सच्चे धर्म से करने में सक्षम बनाकर हम और अधिक धन्य होंगे। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना, पृष्ठ 12। 28 जनवरी 1882 को वैरम जी मालवारी को लिखे अपने पत्र में मैक्समूलर लिखते हैं, दयानंद जैसे लोग वेदों को अनावश्यक महत्व देते हैं। वे वही अर्थ निकालते हैं जो मूल में नहीं है। वेद को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखें, तभी आदिकाल का साधारण विचार भी सुखद लगेगा। लेकिन बिजली, चुंबकत्व, नैतिकता और दर्शन के स्रोत की खोज में हमें एक खेदजनक तस्वीर मिलेगी। मैक्समूलर ने ऋग्वेद की तिथि केवल 1200 ईसा पूर्व निर्धारित की। ईसाई धर्म के अनुसार उन दिनों प्रचलित ईसाई मान्यता यह थी कि दुनिया का निर्माण 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व सुबह 9 बजे हुआ था। बिशप असर ने इसे सृष्टि आरंभ होने की तिथि घोषित किया था। पवित्र बाइबल कहती है कि मानव जाति की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई, चूंकि उनके सबसे निकटवर्ती वंशज सेमेटिक जनजाति में से थे तथा हिब्रू को सबसे पुरानी भाषा होना था। फिर आर्य सबसे पुरानी संस्कृति के स्वामी कैसे हो सकते हैं? उन्हें यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी कि उनकी संस्कृति और सभ्यता से श्रेष्ठ कोई सभ्यता या संस्कृति हो सकती है। इसलिए वैदिक संस्कृति को वाद की तारीख और समय का होना चाहिए। उपलब्ध इतिहास के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे सहज निष्कर्ष और सिलसिलेवार सिद्धांतों का कारण ईसाई धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। विद्वानों में इसका भारी विरोध हुआ। अंततः मैक्समूलर को अपनी बताई गई तारीख को अस्वीकार करना पड़ा और वह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने बिना किसी सबूत के 1200 ईसा पूर्व बताया था। लेकिन वामपंथी इतिहासकार आज भी उसी तारीख को सही मानते हैं तथा मैक्समूलर के किए हुए ऊल जलूल भाष्यों के आधार पर ही आर्यों के मांसाहार, पशु बलि आदि को सही ठहराया जाता है। यूएसए के इतिहासकार डेल्स ने प्रस्तावित तिथि और उसके निष्कर्षों को चुनौती दी। व्हीलर, जो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का राजनीतिक नियुक्त था, जल्द ही पीछे हट गया, लेकिन चालाकी के बिना नहीं। उन्होंने संशोधन करते हुए कहा कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि आक्रमणकारी आर्य थे। यह भी संभव है कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। संदर्भ, इन सर्च ऑफ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पालने की खोज में, पृष्ठ 7-8। मैक्समूलर उक्त आक्रमण की तारीखों के संबंध में लगातार स्थिति बदल रहे थे। उन्होंने कहा, क्या वैदिक मंत्र 1000, 1500 या 2000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व में लिखे गए थे? पृथ्वी पर कोई भी शक्ति कभी भी यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगी
कैनोयर कहते हैं, हमारे पास उपमहाद्वीप में नई आबादी के प्रवेश और सिंधु घाटी के मूल निवासियों की जगह लेने का कोई सबूत नहीं है। लैंगडन से लेकर रेन फ्रीब जैसे विद्वानों ने पुरातात्विक जांच में भारत को आर्यों की मूल मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया और मैक्स मूलर के आर्यों के आक्रमण सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने संकेत दिया कि आर्य संभवतः आक्रमणकारी हो सकते हैं। मको को संदेह हुआ। व्हीलर और नॉर्मन ब्राउन ने मैक्स मूलर का पक्ष लिया और जानबूझकर ऐतिहासिक आधार को विकृत किया। व्हीलर को पीछे हटना पड़ा और चाइल्ड झिझक रहा था। सर व्हीलर से लेकर स्टुअर्ट पिगॉट तक आर्यन आक्रमण सिद्धांत एआईटी को सिद्ध करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया है। मैक्स मूलर आर्यन आक्रमण सिद्धांत के पीछे का मास्टरमाइंड था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे अधिक वेतन पाने वाला जर्मन कर्मचारी था। उसका इरादा देश पर शासन करने के लिए भारतीय धरती पर विदेशियों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसलिए उसने अंग्रेजों से स्वतंत्रता का दावा करने के लिए हिंदुओं को किसी भी राजनीतिक और नैतिक आधार से वंचित करने की योजना बनाई, जिससे यह साबित हो सके कि वे भी अंग्रेजों की तरह बाहरी और आक्रमणकारी थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत सदा विदेशी आक्रमणकारियों की लूट का केंद्र रहा है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, हमें भारत में रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को, शायद दलित वर्ग के जो यहाँ के मूल निवासी हैं। कोरिलेट एज पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द एआईटी डिबेट, पृष्ठ 49। यूरोपीय राजनीतिक हथियार आर्य आक्रमण सिद्धांत ने अपनी ही जन्मभूमि पर आर्यों की पहचान पर सवाल उठाया। वफादारों और मैकाले ब्रांड के भारतीयों ने ब्रिटिश उत्पत्ति को उचित ठहराना शुरू कर दिया और इसे आर्य चचेरे भाइयों के साथ पुनर्मिलन कहा। मैकॉले अपने आर्य आक्रमण सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कृत संकल्प था। उन्होंने वेदों के ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज कर मात्र पौराणिक कथा और धर्मशास्त्र घोषित कर दिया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि यूरोपीय लोग अपने ईसाई धर्म ग्रंथों बाइबल में इतिहास की प्रासंगिकता देखते हैं और बाइबल को ऐतिहासिक मानते हैं। वह ऐतिहासिक स्थिति जहां से पुराने नियम और गॉस्पेल का विकास हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने यह साबित करने के लिए भाषाई साक्ष्यों को भी किनारे रख दिया कि महाकाव्यों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। इन मिशनरी विद्वानों ने इन महाकाव्यों को मिथक कहने और राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही संदेह और भ्रम पैदा करने की योजना बनाई। हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी अनुभव में मिथक का उपचार नकारात्मक रहा है। 8वीं सदी की ईसाई धर्म पूर्व धार्मिक कहानियों की ग्रीक और रोमन विरासत बुरी तरह विकृत की गई और उन्हें मिथक माना गया। इस शब्द का प्रयोग सभी गैर यहूदी और गैर ईसाई सांस्कृतिक कहानियों के लिए किया गया था। दूसरी ओर मिशनरी विद्वानों ने बाइबल और ईसाई कहानियों को इतिहास की श्रेणी में रखना चुना। इसीलिए मूसा और लाल सागर के विभाजन की कहानियां किसी भी कालानुक्रमिक और पाठ्य साक्ष्य से बेपरवाह इतिहास के रूप में आईं। विचित्र है कि यही आक्रमणकारी पर्याप्त पुरातात्विक और पाठ्य साक्ष्यों के बावजूद रामायण और महाभारत को मिथक मानते थे। हम इन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपनी ही धरती से हिंदुओं को बाहर करने पर तुले थे। उन्होंने हिंदू जीवन शैली के प्रभाव को कम करने के लिए मिथक शब्द को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आम लोगों को बताई जाने वाली धार्मिक साहित्य और पवित्र कहानियों को मिथक घोषित कर दिया। सभी प्राचीन ऋषि मनु, पराशर, व्यास, नारद, वशिष्ठ आदि और यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी उनके लिए मिथक और इसलिए काल्पनिक घोषित कर दिए गए। वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, रामायण और महाभारत सभी प्राचीन मूल्यवान साहित्य पौराणिक कथाएं घोषित कर दिए गए। उन्होंने गैर हिंदूकरण और गैर हिंदूकृत लोगों को ईसाई बनाने के लिए वैदिक विरोधी और ईसाई समर्थक समाजों की स्थापना की। ऐसा ही एक था ब्रह्म समाज। सितंबर 1879 में मैक्स मूलर ने कहा, भारत में एक धार्मिक आंदोलन चल रहा है, ब्रह्म समाज, जो अपने मूल और बाद के विकास दोनों में मुख्य रूप से यूरोपीय प्रभावों का परिणाम है। इसकी शुरुआत पूजा के आधुनिक भ्रष्ट रूप को वेदों की शुद्धता और सरलता में वापस लाने के प्रयास से हुई थी। वेदों को ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का अधिकार बताकर उस अचूक हथियार को सुरक्षित करने की आशा की गई थी जिसके बिना कोई भी धर्म संभव नहीं था। उस आंदोलन को कैसे रोक दिया गया और एक नए चैनल में बदल दिया गया।
केवल वेद के प्रकाशन और स्टीवेंसन, मिल, रोजिन, विल्सन और अन्य जैसे यूरोपीय सिद्धांतों के काम से, जिन्होंने मूल निवासियों को दिखाया कि वेद वास्तव में क्या थे और उन्हें अपने तरीके की मूर्खता का एहसास कराया। शुरुआत में समाज ने अपनी बैठकों में वैदिक ऋचाओं का जाप किया और वेदों की अचूकता को स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय अग्रणी प्रकाश थे जो वैदिक आदर्शों को घोषित करते थे, लेकिन कुछ सुधार भी चाहते थे। 1848 तक वैदिक उपयोगितावाद खत्म हो गया और पश्चिमी प्रभाव आ गया। हिंदू धर्म की भावना खत्म हो गई और पूर्वजों को गर्व के साथ याद किया जाना बंद हो गया। ये लोग ब्रह्म शब्द का उल्लेख करने में भी हिचकते थे। हिंदू ऋषि मुनियों के नामों की उपेक्षा की गई। ऐसा माना जाता था सृष्टि के बाद से यूरोपीय लोगों जितना विद्वान व्यक्ति कभी नहीं हुआ। सौभाग्य से दयानंद, आर्य समाज, आर के मिशन और योगी अरबिंदो जैसे विचारकों की एक श्रृंखला मौजूद थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के पतन और गिरावट को बचाया। मैकाले ने कहा, हमें ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिया बन सकें जिन पर हम शासन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज हों। अंग्रेजों के लिए सौभाग्य से और भारतीयों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों को ऐसे भारतीय लोग मिलते रहे जो खून और रंग से तो भारतीय थे, लेकिन स्वाद, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज थे। दुर्भाग्य से भारत के लिए आज़ादी के बाद भी नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने उसी मंत्र का पालन किया जो एक सदी पहले मैकाले ने चाहा था। देश को प्रशासन और मीडिया के बीच आध्यात्मिक पुनरुत्थान की सख्त जरूरत है। जब तक वह हासिल नहीं होगा, हमारा सांस्कृतिक गौरव पुनः स्थापित नहीं होगा। References: The Life and Letters of Friedrich Max Muller, first published in 1902, London and New York, reprint in 1976, USA.